तो वही सीन है कि नहीं कि इवन आफ्टर हैविंग एवरी सिंगल थिंग दैट यू वांट इन दिस वर्ल्ड, तुम्हें मैकबुक चाहिए बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए, मैकबुक मिल गया। तुम्हें आईफोन चाहिए था कि तुम कभी कॉल कर सको, मिल गया। तुम्हें माइक चाहिए था अच्छी क्वालिटी के लिए, तुम्हें माइक मिल गया। तुम्हें लाइट चाहिए थी, लाइट आ गई है, ठीक है। तुम्हें मॉनिटर चाहिए था साइड में बड़ी स्क्रीन के लिए, मॉनिटर आ गया। तुम्हें लोग चाहिए थे जो काम करके थे, लोग भी आ गए। आप भी नहीं कर रहे हो भैया, तो फिर टाइम भी है तुम्हारे पास। मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स फॉर एज भी है, जिन के सारे का। वही तो, इस एज में इतना कुछ नहीं कर पाते ना। सिद्धार्थ भैया की बात ना अभी नहीं तो बाद में तो हो गई। हो गई नहीं ना। यहाँ काम की बात हो रही है, आवाज ही सुनेंगे ना लोग। यहाँ तो काम की बात हो रहा है, आवाज लोग वो सुनेंगे जो हम सुनाना चाहते हैं। हाँ। मैंने स्टोरी अच्छी है तो चाहे लाइट हो ना हो। तुम जब सुन रहे थे ना, जब मैं भैया से बात कर रहा था कि कंटेंट बनाने का, मैं तो बनाता हूँ चिल, अपना चिल मूड में। हम तो कंटेंट बनाते हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा है, हम व्लॉग्स डालते हैं। तो मतलब पूछ रहे थे कि आप वीडियो के लिए बनाते हैं, तो हमने बोला हम सब बनाते हैं कि अपने मजे के लिए। मैं बोल रहा था भैया को कि मैं अपने मजे के लिए बनाता हूँ। हो सकता है कि मुझे मजा आ रहा है, किसी और को भी आ जाए देख के, मैं तो इसके बना दिस इज टेस्ट तो मैं तो इसलिए बना रहा हूँ। ये कंसर्न मैं तो ये बोला अब तो इसी के कि यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। और नवल रविकांत भी पढ़ रहा था, तो दिस इज द राइट टाइम। यही एज होती है ना जब तुम यू आर फ्री भी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है बहुत सारी कि भाई घर चलाना है, ये करना है, वो करना है, 50 नथिंग लाइक दैट। 10x और 2x में यही तो डिफ्रेंशिएट करेगा ना। अभी क्या करते हो तुम? 2x पे रह जाओगे, थोड़ा सा भी वो किए तो क्विक से वो अचीव ही नहीं होना जो चाहते हैं हम। हाँ। चाहे 10x क्रिएशन हाइपोथेसिस थी ये। जो तुम्हें बताइए मैंने स्टोरी ना, जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, द पर्सन हु हेल्प मी, उसने बस इतना सा बोला कि एवरी डे क्रिएट समथिंग। बस क्रिएट करते रहो कुछ ना कुछ। क्रिएशन क्या हो सकता है? पोस्ट लिख लो लिंक्डइन पे, एक ही लाइन लिख लो, सोचो थोड़ा उसको क्या हो सकती है, वो डिजाइन कर लो, थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लो। बट एवरी डे यू शुड फोकस ऑन क्रिएशन। क्रिएटिविटी का कोर क्रिएशन है। नवल रविकांत की में 2 चीजें हैं। यू शुड बी गुड एट कौन? one thing, building और selling. If you are good at both, you will be unstoppable. ठीक है, तो building comes in code, content, media, whatever. Even building success and all. If you are good at building, मतलब architect जैसे बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी architect बहुत अच्छा, but they are not good at selling. Rishi, go around the table and tell skills, strength and weaknesses. 3 things. जो भी एकदम से माइंड में आ रहा है। मैं पहले ही बता दूं या पूछना है उनसे क्या करना है? You tell. Go around the table. पास ऑन करेंगे हम, हाँ ठीक है। ताकि अपने इस ग्रुप में क्लैरिटी हो कि क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट। डोंट थिंक मच, जो भी माइंड में आ रहा है। क्या क्या बता रहा था एक बार वापस से? स्किल, स्ट्रेंथ, वीकनेस। So Nissan skill is content, little bit of sales, ठीक है। क्या करूँ? दूसरा तुमने बोला था क्या बोला? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज एक्शन ओरिएंटेड। सोच लिया, करना है, कर दिया। सो क्या हुआ था लास्ट ईयर? एग्जाम्पल देता हूँ वैसे। आया दिल्ली है, स्टोरी। हाँ आया दिल्ली है, 20-10 दिन काम किया होगा इसने। बाद में 13वें दिन बोलता है मेरे को तो वीडियो करना है वापस से। फिर बोला क्या करूं? मैं इसको थोड़ा ऐसा वो प्रेशर कुकर टाइप वाला सिचुएशन क्रिएट की, सो दैट आई गेट द आंसर। कोर्स किया भाई, देख करने जाएगा तो फिर पूरा फुल ओरिएंटेड होके करना ही। वो जाके किया इसने कुछ दिन, तो बट देख लाइक ऐसे सोच लिया तो कर रहा है, रिजल्ट कुछ भी है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ है कि वीकनेसेस। हाँ, वीकनेसेस आर लाइक बुराई नहीं, बुरी बात नहीं होती वीकनेस होना, सबके अंदर होती है। बस उसको अवेयर होना है और धीरे धीरे चेंज करने का ट्राई करना है कि वो भी स्ट्रेंथ बने। मोर अटेंशन टू डिटेल। हाँ, ऊपर नाउ ये यार अभी तो गो ऑन नेक्स्ट। हिम्मी स्किल इज आई वोंट से क्रिएटिविटी, बट वो विजुअलाइज करके कंप्लीटली उसको विजुअल फॉर्म में लेके आना, एक रॉ क्रिएटिव थॉट को, इज व्हाट ही इज स्किल इज, ठीक है। स्ट्रेंथ इज प्रेशर में बंदा काम करके तगड़ा दे देता है, ठीक है।
मतलब ही हैंडल्स प्रेशर लाइक गुड वे, हाँ ठीक है। और जो अच्छे अच्छे पॉडकास्ट वाले ट्रेलर्स देखे होंगे वो प्रेशर में बने हैं, मतलब 2-4 घंटे के रूम में बना के दिए। प्रेशर shapes you, यस, pressure defines who you are. एंड इम्प्रूवमेंट इज है कि अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट, यहाँ डिटेल्स नहीं आ रही, माइन्यूट डिटेल्स आ रही है। Similar ना? सिमिलर, यहाँ अटेंशन टू डिटेल्स चाहिए, यहाँ अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स चाहिए। Okay. अटेंशन टू डिटेल्स तो है, माइन्यूट डिटेल्स नहीं है। Silly mistake. हाँ, एंड देन हैविंग मोर कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। जैसे कल बता रहा था ये कि मेरा गोल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं था, इसलिए मैं वीडियो एडिटिंग स्टार्ट नहीं की। मेरा गोल तो कंपटीशन करना था जो टॉप में बंदे बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें बात चली तो कि देख, तो मेरा अगर ये गोल था तो तेरे मन में कहीं बात ही नहीं आनी चाहिए थी कि पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ ये वो। जब कंपटीशन गोल है तो बाहर में गया, जब एथलीट्स को जब जीतना होता है ना कुछ, तो पैर में लग जाए, कुछ भी हो रहा हो, घर में कोई खत्म, पर दे डोंट केयर एनीथिंग, दे जस्ट हैव वन सिंगल थिंग। तो वैसा होना चाहिए था फिर तो। सो वहां पे ही गया वो, उसके लिए अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल, और जो फालतू के 80% ऑफ टास्क में फंसा हुआ है उससे ऊपर आना है वो। मोमोज खाओ अच्छे हैं। वही खाना। अब हम पास ऑन करेंगे। फर्स्ट तो वही है, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ले लेता है क्योंकि कुछ सोचता है तो। या बोल सकते हैं कि अगर रास्ता ऐसे दिख रहा है कि हाँ इधर जाना है तो ये चला जाएगा फिर। हाँ तो ही अगर कोई गाइड कर रहा है तो हाँ वो मतलब चला जाएगा अच्छे से, मतलब आगे ही रहेगा उस रास्ते पे। अगर कोई गाइड कर रहा है। हाँ, गाइड तो सबको चाहिए होता है ना, हमसे जो एक स्टेप आगे है। जैसे सक्षम मिला तो हम लोगों को बहुत कुछ इनेबल किया सक्षम ने कि कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है या कैसे करना है। अब वीडियो एडिटिंग तो स्ट्रेंथ है, वो तो स्किल है, हाँ वो तो है। ये भी काउंट होता है ना, स्किल स्ट्रेंथ में ये भी काउंट होता है। हाँ, तो वीडियो एडिटिंग तो है ही कि वो सिखा सकता है किसी को भी। अभी नया डिस्कॉर्ड सर्वर बना है, उस पे ही इतने बंदे एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जब जाता है लाइव तो बहुत लोग आ जाते हैं और मतलब सब लोग जानना चाहते हैं हाँ तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सीखना चाहते हैं। तो वो भी एक लीडरशिप स्किल भी है, जहाँ वो बहुत सारे बंदों को ले आता है अपने ओर। वीकनेस में कंसिस्टेंसी ही होगा, कंटेंट बना नहीं पा रहा है, रुक जा रहा है बार बार, कुछ दिन बनाता है फिर रुक जाता है। हाँ, अभी तो थोड़ा सा स्टाइल सिंपल किया तो अब रेगुलर डाल रहा है, पहले वो हैवी एडिट के चक्कर में फंसा हुआ था। लेकिन वही कंटेंट तो हमें ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांड बनाना है तो अब सही कर रहा है। ग्रेट। अब इसका तो कल ही पता चल गया कि हाँ इतना सारा वीकनेस है, कंफ्यूज है कि क्या करे क्या नहीं। स्किल से शुरू करो। स्किल तो पता है, इसका वीडियो एडिटिंग स्किल है, अच्छा करता है, मतलब वन ऑफ द अच्छा एडिटर जिसे हम लोग जानते हैं। कोई प्रोजेक्ट दो तो वो संभाल लेगा अच्छे से। और वीकनेस ये है कि इसे ये नहीं पता कि आगे क्या करे। ठीक है, इस लेवल तक ये पहुंच चुका है, लेकिन और क्या कर सकता है, या अपने स्किल को और मोनेटाइज कैसे कर सकता है, या एक लेवल ऊपर कैसे जा सकता है। इसे डेलीगेशन नहीं पता, या बोल सकते हैं ऑटोमेशन नहीं पता, दूसरे बंदों का यूज नहीं करना चाहता है, टीम ये सब नहीं करना चाहता है, ये खुद सब कुछ खुद ही करना चाह रहा है। तो वही एक तरीके से वो सोचना होगा ना कि हाँ अगर खुद ही करना चाह रहे हो तो तुम फिर नेक्स्ट लेवल कैसे जाओगे। ये अच्छा हाँ, हाँ तो वही है वीकनेस, बस वही है। तुम्हारे बारे में तो ज्यादा पता नहीं मेरे को। एक बात, हाँ जितना हम मिले हैं, जितना भी तुम्हारी परसेप्शन है हाँ। उसके अकॉर्डिंग बता दो। हाँ तो पश्चिम तो कम्युनिकेशन ही है तुम्हारा। कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेट करते हो अच्छे से, या कन्वर्सेशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हो। हाँ, तो पॉडकास्टर बन सकते हो तुम एक अच्छे इंडिया के या गेस इंडिया के फेस बन सकते हो, ये बोल सकता हूँ। और वीकनेस मेरे को पता नहीं है अभी कुछ खास, जो तुम्हें लग रहा है ऑब्जर्वेशन बेसिस परसेप्शन पे। अगर वीकनेस बोला जाए तो मतलब जैसे तुमने इतने सारे कंटेंट बनाए, कल मैंने देखा इंस्टा पे इतने सारे, अगर तुम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते तो कंटेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाता, अगर बनाते रहते तो। या मे बी तुम सिमिलर कर रहे थे लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं किए कंटेंट में, इम्प्रूव करना चाहिए था। और कंटिन्यू करते तो थोड़ा सा और तुम्हारा पर्सनल ब्रांड और स्ट्रांग रहता। यही है। ठीक है, विषय तुमने मेरा नहीं बताया ना? नहीं, तुम्हारा नहीं बताइए, मेरा नहीं बताया, यही बताएगा ना सबसे अच्छे से। हाँ काम है। ओके, सो प्रेरक्स स्किल इज पेचकस, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली, ठीक है।
and then understanding someone's vision and then getting him to do that, that's the strength basically. जैसे तेरे से सवाल पूछ रहा था ना कल, तो तुम्हारा विजन समझने की कोशिश कर रहा, then he'll help you कि भाई ऐसे करना है, this is the way, this is the way you should be doing. ठीक है. Weakness is, I'm not sure it's social or what, I'm not sure, but it's having a fear right now, fear of failure kind of thing, it's there. तो उसका सीन है ये है. How do I overcome that? ये सिर्फ तुम ही आंसर दे सकते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. पूछ भी लिया. कोशिश तो कर रहे हो. Started with letting go of things. हाँ. The things you cannot control, you should be saying ठीक है भाई ये नहीं है कंट्रोल में, तुम जाने दो, होगा अपने आप, देख रहे हैं. Then it comes to giving authority to someone else to try out as well. ठीक है. And then fully trusting on them. ठीक है. और and तीसरा is like more exposure basically. ठीक है. The more you get into world, the more you talk to people, The more you travel. हाँ, the more you travel basically. The more you travel basically you meet lot of. अब सीन क्या होता है, ऑनलाइन टॉकिंग इज बिट डिफरेंट. कितना भी देख लो. ठीक है. ऑफलाइन टॉकिंग इज बिट डिफरेंट. सामने किसी लड़की से बात करना, यू एक्सपीरियंस दैट ऑलरेडी. ठीक है. इंस्टा पर मैसेज करना इज डिफरेंट. ठीक है. सामने बात करना इज टोटली डिफरेंट. एंड व्हेन यू ट्रेवल यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस. चाहे होटल वाला हो, चाहे कैब वाला हो, चाहे You have to रिक्शा वाला. ठीक है. और एक अच्छी बात ये भी है कि नो फियर इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज. अगर इसको दिख रहा है कि ये बंदा काम का लग रहा है, बात करनी है, तो भाई देयर्स नो फियर, नो सेकंड थॉट कि भाई मैं बात नहीं कर सकता या वो नहीं है. हाँ, आते होंगे वो, मैं समझ गया, बट इट्स स्टिल एज द करेज टू गो एंड टॉक टू देम. मेरे में वो नहीं है. ठीक है. हाँ, मैं भाई अजम्पशन ही पहले आ जाएंगे मन में कि भाई ये तो रहने दो, ये आते ही पूछेगा कि मेरे से क्या काम बता, तो तुम्हारे थॉट ही उल्टा शुरू होता है. हाँ. चलो मैं अब मेरी बारी. हो गया? Done? हो गया. So I'll go across this way. हाँ. Starting with Nishan. Strength, clarity. You have done it. जो बोलते हैं ना, ये बाकियों की विजन होते हैं कि यार ये रह गया, ये रह गया, तुमने कर दिया है. Now you have clarity and you have confidence. यहाँ चूज कर सकता हूँ. बाकी चीजें लर्नेबल. लर्नेबल क्या है? वीकनेसेस की बात कर रहा हूँ. स्ट्रेंथ आई एम क्लियर, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है. कम्युनिकेशन इज योर वीकनेस राइट नाउ, व्हाट आई बिलीव. ठीक है. ओके, इट कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ वे बेटर वे, बट वो थिंक स्कूल के वे से नहीं होगा. वो बस इंग्लिश के लिए लिया था मैंने. हाँ, इंग्लिश का भी तरीका होता है सीखने का, वो मेरे को पता है, वो मैं बताऊंगा. ठीक है. वो मेरी स्ट्रेंथ है. हाँ. उससे मैं तुम्हारी वीकनेस कैटर कर सकता हूँ. तो वंस योर कम्युनिकेशन गेट्स फिक्स्ड ना, तुम्हारा स्टोरी टेलिंग का वे, अट्रैक्टिंग पीपल टू लिसन टू यू, वो इंक्रीज हो जाएगा. तो तुम्हारा जो कंटेंट क्रिएशन तो है ही ना, वो कंसिस्टेंसी रहेगी, वो कांस्टेंट है. बट उसके बियॉन्ड आप ऐसा क्या करोगे कि लोग अट्रैक्ट हो आपके लिए, वहां पे वो काम आएगा. तो ये क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ. T3C मॉडल है. क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आर योर स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन इज योर वीकनेस राइट नाउ. ठीक है. एक ही चीज पे काम करना है, कंसिस्टेंट. तो वो मेरे को पता है कम्युनिकेशन मेरा वीकनेस है, मतलब इम्प्रूव करना है मेरे को. तुमने बस यही खुल के बोलना है. हाँ, मेरे को पता है, मतलब वो तभी तो कोर्स लिया है ना, तो मेरे को पता है वो. वीडियो पे बोलना है तुमने, जब तुम स्टोरी टेलिंग कर रहे हो ना. बट आई एम वर्किंग ऑन इट. तुम मेरे को 6 महीने बाद देखना. मैंने ठान लिया है, कंटेंट क्रिएशन करनी है मेरे को. पहला सी कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मेरे में है. सेकंड एंड थर्ड सी कम्युनिकेशन मेरी वीकनेस है. फोर्थ सी. अब तुम 6 महीने देखो कंसिस्टेंसी. फिफ्थ सी और देखो मैं कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ इस जर्नी में. हाँ, गेटिंग नाउ टू हिम मी. स्ट्रेंथ्स, वीडियो एडिटिंग. भाई बहुत क्रेजी वीडियो एडिटिंग है इसकी. मैं तो फैन ही रहता था. जो शुरू में भी दिखाता था, मैं तो वाह ही होता था, भाई क्या बना दिया भाई इसने ये. ठीक है. तो वो उसकी स्ट्रेंथ है. स्किल भी इसका वही है, वीडियो एडिटिंग. अटेंशन टू डिटेल, क्रिएटिविटी, दीज आर हिज स्ट्रेंथ्स. कमिंग डाउन टू वीकनेसेस, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. हर चीज मजाक नहीं होती है. यू हैव टू डिफाइन द बाउंड्री. कब मैं काम कर रहा हूँ, कब मैं विषय को अकाउंटेबल होने चाहिए तुम कि ये नहीं हुआ, तूने नहीं बताया. दीज आर नॉट वर्ड्स दैट शुड बी कमिंग आउट ऑफ योर माउथ. तुम सीनियर हो, लीड हो, गलती हुई तो बी रिस्पॉन्सिबल. मेरी वजह से हुई, अगली बार इम्प्रूव करूंगा. 1 साल तो यार मेरे को हो गया तुम्हारे को देखते देखते. जो रिटन इंग्लिश है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है.
बेसिक मिस्टेक्स हो रही है, कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं होनी चाहिए तुम्हारे स्टेचर पे, क्योंकि तुम नेक्स्ट लेवल पे हो। अगर तुम जाओगे ना भी मार्केट में छोड़ के और तुम्हारे एडिट्स जो देखे हुए हैं एंड जो वो काम करवाने लगेंगे वहां पे उनको बेसिक मिस्टेक्स दिखेगी तो तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद होगी। वो नहीं होना चाहिए। वही है तो स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेसेस भी है, उस पे काम हो सकता है। ओके, ये तुम्हारे लिए था। कमिंग नाउ टू गुरुजी। स्ट्रेंथ आई अगेन से जो एंटरप्रेन्योर है ना उसको डिफरेंशिएट क्या करता है, मेरे पास होगी कम्युनिकेशन स्किल लेवल, सब कुछ होगा, रिस्क टेकिंग, जो फियर की बात करी इसने, ही हैज रिस्क टेकिंग। ये नहीं मारता गुवाहाटी चलना चलो महीने बाद आएंगे देखी जाएगी, IIT मंडी चलना चलो मन नहीं कर रहा कुछ काम करने कर लेंगे, कोई नहीं, चुप रहेगा करता रहेगा बंदा। वो रिस्क 4 बंदों की टीम लेके चला हुआ है भाई। मैंने देखी फाइनेंस खुल के दे रहा है सबको, कोई पता नहीं है कि कितना जस्टिफाइड होता है, उतना आ भी रहा है, मेरे को रिजल्ट की नहीं आ रहा है, इसको ये दो, इसको ये दो, इसको ये दो, बचा कुछ बचा नहीं बचा तो कुछ नहीं है। इस लेवल पे चल रही है इनकी गेम। ऐसे होता है। ये स्ट्रेंथ है कि क्रिएटिव तो है, ये क्रिएटिविटी को बूम कर देता है और एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है भाई बंदा इस एज पे। अगर ने बूट कैंप लगा दिया है ना, इंटरनेशनली भी बंदे से बात कर रहा है। इसकी भी कोई बहुत खास कम्युनिकेशन नहीं है, इंग्लिश बहुत ही अच्छी नहीं है, डूइंग इट। उसके साथ काम किया, इससे पहले कौन सर्च के साथ इतना काम किया, ट्रस्ट करते थे बंदे, ऐसे थोड़ी दे गए इतने पैसे, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। तो ये भी इसकी स्ट्रेंथ है कि भाई काम दे दिया तो हो जाना चाहिए, कैसे करवाना है, बेस्ट होना चाहिए, ये इसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस प्रोफेशनलिज्म कम है, डेडलाइन पे काम हो रहे हैं, तुम आइडेंटिफाई कर भी रहे हो ना कॉज क्या है, तो वर्क नहीं कर रहे हो उसके अगेंस्ट, और टाइम जाता जा रहा है, कोई इंप्रूवमेंट आ नहीं रही है। अब गैस इंडिया पॉडकास्ट 11 बार रिपीट हो चुका है, स्टिल हमारे पास प्रोसेस सिस्टम नहीं आया जिससे वो इजीली हो पाए, है ना। चैलेंजेस क्या है वो सब मेरे को पता है। लास्ट ईयर भी था वो डेडलाइन वाला प्रॉब्लम, अभी तक है, मतलब कि मेरे को नहीं पता अंदर का बात, बट लेकिन दिल्ली में से तब पर भी हो ही जाता था डेडलाइन। डेडलाइन का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए सॉल्व्ड है, हाँ। ये प्रॉब्लम रहती ही है। वो टीम और SOP वगैरह या मैनेजर सही हो सकता है। हाँ वो होगा ही वैसे, इसलिए जो हमने ऑब्जर्व भी किया था ना, वो नॉट माउस फूल्स उस पे काम भी कर रहे हैं। तो ये इसके स्ट्रेंथ्स की तरफ था, और वीकनेसेस, एक मैंने प्रोफेशनलिज्म बोला, कम्युनिकेशन शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग। सिर्फ बात करना इज नॉट कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाइंग कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कीपिंग ईगो असाइड एंड ओपनली कम्युनिकेट कर, वो वाली बात। एक और पॉइंट आ रहा है मन में कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू पुट इट इनटू वर्ड। तो इन द ट्रिप अगर आया दोबारा तो आई मेक श्योर आई कन्वे दैट। So this was from my end. चलो चलते हैं। ये मेरा मंचूरियन रहेगा, रुको।